हम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 5 नंबर का पेपर है जो 10 मार्च को पहली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। और हाँ, कुछ पूछ रहे थे कि क्वेश्चन आपको पूछना हो तो जो भी अपना टेलीग्राम का चैनल है उसमें आप वीडियो के नीचे जाके जो लिव ए कमेंट है वहां पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जैसे टाइम मिलेगा आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ग्राफ का दिया है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन। ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो पहले वाला और सेकंड वाला सेलिंग। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस एम और एन की, तो एम और एन ये है। तो सेलिंग इनकी क्या होगी 400 प्लस 650, यानी ये होगी 1050। एवरेज की बात कर रहा है तो डिवाइड बाई 2 ऑफ एम एंड एन टू द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। तो कॉस्ट की बात करें पी और क्यू की, ये होगी 600 प्लस 900 यानी 1500। और ये भी एवरेज। इनका रेशियो तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 7 टाइम और ये 10 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, स्पेयर की रेडियस को 10% कम कर दिया तो कह रहा है गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसी भी चीज का हो उसमें जो भी यूनिट आती है वो आती है 3 बार। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब जो भी है। जैसे 2 बार रेडियस, 1 बार हाइट, इस टाइप से। तो स्पेयर जो होता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितनी बार, 3 बार। अब 10% ये हमारा कितना होता है 1/10। तो जैसे 10 सी उसमें से एक कम कर दोगे तो इनिशियल जो थी ना, इनिशियल रेडियस आपके पास वो 10 थी, उसमें से एक घटा दिया, कितनी 9 हो गई। अब ये यूनिट कितनी बार आएगी वॉल्यूम में, 3 बार। ठीक है। तो इसको क्यूब कर दीजिए, इधर इधर भी क्यूब। ठीक है। 10 का क्यूब 1000, 9 का 729। तो स्टार्टिंग में 1000 था, अब 729 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कम कितना हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास कम हो जाता है 271। किससे, 1000 से, इंटू 100। ये आ गया 27.1%। आगे देखिए, दो यहाँ पे अपने पास सिलेंडर हैं जिनके आयतन का रेशियो दिया है 6:1 और हाइट का 1:6 है। हमें पूछा रेडियस। देखिए दो सिलेंडर हैं, वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है पाई। एक के मान लीजिए रेडियस है कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट मान लीजिए कितनी है, कैपिटल एच। दूसरे का मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये होगा पाई, रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर और हाइट है इसकी स्मॉल एच। तो इन दोनों का रेशियो ये होगा। ये हमें दिया है 6:1। अब हाइट की जगह हाइट का रेशियो रख देंगे और आर हमें पूछा, तो पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसकी पहले वाले की हाइट जो है वो 1 है और दूसरे वाले की 6 है। इक्वल टू 6:1। 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36/1। जब इनका रूट लेंगे तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर का रेशियो आएगा 6:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक्स वाई जेड हमें कह रहा है एक ट्राइंगल है। पी और क्यू जो है वो एक्स वाई और वाई जेड पे दो पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए पी है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है। पी क्यू को मिला देते हैं हम तो पी क्यू साइड आ जाएगी हमारे पास। तो कह रहा है पी क्यू जो है वो वाई जेड के पैरेलल है। इन दोनों का रेशियो दिया है कि पी से क्यू 3 है तो ये कितनी होगी, 8। ठीक है। ये भी मैंने बताया कि दो साइड पे अपन किसी पॉइंट को मिला दे, तीसरी के यदि वो पैरेलल होगा तो दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल है एक्स पी क्यू, दूसरा है एक्स वाई जेड, दोनों आपस में सिमिलर है। क्योंकि ये जो एंगल ये कॉमन है, ये पैरेलल है, तो ये संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर, तीनों एंगल इक्वल तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका रेशियो 3 और 8 का है, तो यदि x से p 3 होगी तो ये पूरी कितनी होगी, 8 होगी। हमें कह रहा है x से y 88 है, 8 यूनिट की वैल्यू 88 है। एक्स पी पूछा है यानी 3 का मान पूछा है। कितना आ जाएगा 11 इंटू 3 यानी 33। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये 50 प्लस है, 40 माइनस, इस टाइप से जिनका वैल्यू आपको नहीं पता है, 0 30 60 होता है तो पता होता है। तो आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात काम में लेना है, क्वाड्रेंट काम में लेना है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव और 90 के ओड मल्टीपल पे चेंज होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए, कोस 90 माइनस 40 माइनस ए, मैं यदि ये करता हूँ। ठीक है। तो 90 में से 40 गए, कितने बचे, 50। माइनस माइनस प्लस है, यही होगा। ये यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं माइनस साइन 40 माइनस ए।
यदि ये पूरा हमारे पास थीटा की जगह है तो ये 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 40 माइनस ए, माइनस साइन 40 माइनस ए सेम है, तो ये आपस में कैंसिल, तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगला देखिए, विजय कह रहा है 14 रुपीज पर डजन की रेट से यहाँ पे केले बनाना परचेज करता है, 40% प्रॉफिट वो बुक करता है। देखिए 14 रुपए में कितने डजन, यानी 12, या तो एक की प्राइस निकाल के चल सकते हैं या आप दर्जन। आगे देखिए कह रहा है कि केले का जो कॉस्ट प्राइस 30% इंक्रीज हो गया तो, और सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जितना पहले था अब भी उतना है, तो उनका नया प्रॉफिट क्या होगा। देखिए, या तो आप डजन में लेके चले, ठीक है, या इसको आगे की जीरो लगा दे, या एक का प्राइस ले, कैसे भी कर ले। जैसे मैं कहूँ कि 14 के 12 हैं तो 140 के कितने होंगे, 140 रुपए के कितने उसने खरीदे, 120, कोई दिक्कत नहीं, इसी रेट से वो खरीद रहा है, ठीक है। अब एक की बात करें तो 140 में कितने खरीदे, 120, तो एक की प्राइस आ जाएगी 140/20। ये तो हमारे पास क्या आ गई, उसने परचेज, सॉरी, बेच रहा है यहाँ पे ना, मैं इतनी देर से खरीद रहा बोलूं, नहीं बेच रहा, सेलिंग प्राइस आ गई है, ठीक है। इस रेट से वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये उसकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। अब 40% का प्रॉफिट बुक करता है, तो सेलिंग प्राइस है, जैसे 100 मान लीजिए कॉस्ट था और 40 का लाभ हुआ तो 140 में बेचा, तो ये 140 के वैल्यू है, 100 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपके पास 100/120, यानी 100 रुपए के 120 उसने खरीदे, ये कॉस्ट आ गई कि 100 रुपए के उसने कितने खरीदे, 120 खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है केले का जो प्राइस था वो 30% इंक्रीज हो गया, तो डजन पे, यानी अब जो है खरीद रहा है 130 के 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप वन से भी कर सकते हैं इसको, एक का प्राइस लेके। तो देखिए सेलिंग प्राइस वही है पहले वाला, 140 के बेच रहा है और 130 के खरीदा, तो प्रॉफिट कितने का बुक करेगा आप, 10 रुपीज का, किस पे, 130 पे, और इंटू 100, 100/13, तो 13×91, बचे कितने अपने पास, 9, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल और यहाँ पे जीरो, फिर 13×6 = 78, बचेंगे 2, तो ये वाला अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 4 कोट A = 5, तो यहाँ से देखिए कोट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4, और कोट जो होता है ये हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पूछा है 6 × sec × 10, 10 तो कोट का ही उल्टा हुआ, लेकिन सेक की यदि बात करें तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, कर्ण हाइपोटेनियस, ये होता है बेस का स्क्वायर, यानी 5 का 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा अपने पास √41। अब पुट कर देंगे, तो 6 × sec, तो 6 × हाइपोटेनियस √41 अपॉन बेस यानी 5, इंटू 10 है, तो 10 क्या होगा, कोट का उल्टा, यानी 4/5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 6 × 4 24, √41 अपॉन 25, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सीरीज दी है, इसमें टोटल जो टर्म है वो 200 है, कह रहा है इनका सम क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, यहाँ पे 1 का, फिर 4, फिर 1, अलग अलग आ रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 5 16, तो एक सीरीज तो ये चल रही है, 1 + 6 + 11 + 16, ये सीरीज चल रही है, ठीक है। दूसरी हमारे पास चल रही है 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, तो ये दूसरी सीरीज चल रही है 5 + 10 + 15 + 20, दो सीरीज है, तो 100 इसके टर्म होंगे, 100 इसके होंगे। अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो बिना फॉर्मूले डायरेक्ट आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा टर्म क्या था, 6, इसको लिखेंगे 1 × 5 + 1, तीसरा टर्म था 11, ये अपना क्या है, 2 × 5 + 1, तीसरा था 16, ये है 3 × 5 + 1, इस टाइप से। देखिए तीसरा टर्म ये था, थर्ड के लिए 2 से गुणा किया, फोर्थ के लिए 3 से किया, ऐसे यहाँ पे आपको पता है 100 टर्म होंगे, तो उसके लिए 5 को किससे गुणा करेंगे, निन्यानवे से, और +1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 9 × 5 45, 450 + 45, 495 और 1 496,
ये आ गया इसका लास्ट टर्म। ऐसे इसका निकालें तो ये तो 5 गुना 1, ये 5 गुना 2, ये 5 गुना 3, चौथा 5 गुना 4, ऐसे 100 का क्या होगा 5 गुना 100 यानी 500। ठीक है, ये दो सीरीज है। अब इनका सम निकालना है। सम आपको पता है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है सभी में। सभी में यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो अपने कौन सी सीरीज है, दोनों समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो एन जो पद होंगे उनका सम क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए है पहला और एल है लास्ट। एन टोटल टर्म है 100, तो 100 में 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा 50 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 497 प्लस यहाँ भी देखिए 100/2 करेंगे तो 50 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 505। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो। अब 5 गुना 497, मान लो ये 500 होता तो 500 गुना 5 करते अपन तो आता अपना कितना 2500। 3 कम है तो 3 गुना 5 15, तो 2500 में से 15 अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2485 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 25, दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 0 0, 25 और 25 50, तो आंसर आ जाएगा 50,100। अगला देखिए, टेबल दी है। द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली फ्रॉम ईयर 2020 टू 2022। ये इसका खर्चा दिया गया 20 से लेके 22 तक। कह रहे था व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेज, खर्चों अपने को पूछा है, ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे ये खर्चा है इन द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कितना खर्चा किया, तो इन सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है, और एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो 1 लाख है, ये 96,000 और प्लस 86,000, तो ये देखिए 9 और 8 17, 1,17,000 और 12, 1,82,000, तो टोटल हो गया 2,82,000 डिवाइड बाई 3। तो 9 टाइम 27 और फिर 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा इसका 94,000। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है T1 जो है वो द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन द ईयर Y1। तो ईयर दिए अलग अलग Y1 Y2 Y3 Y4 Y4। ये हमें दिया, पहले वाला बार है ए और सेकंड वाला है बी का। तो T1 है कि Y1 में कंपनी ए और बी का एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये देखिए टोटल 2000 और 800 2800, दो का भाग देंगे, एवरेज निकालना है तो ये आ जाएगा 1400। ये आ गया T1। T2 कह रहा है कि Y5 में ए और बी का एवरेज एक्सपेंडिचर, तो इनको प्लस किया 1600 400 2000 और भाग दिया 2 का, तो ये आ गया कितना 1000। T2 आ गया। तो कह रहा है T1 माइनस T2, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 400। अगला देखिए, दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ दी है तो हमें पूछा इनकी सरकमफ्रेंस। दो यदि सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो उनकी कॉमन जो कॉर्ड होती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3r। ये दिए 14 √3, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, किसी ने बोला था कि सर ये जो सेंटर जो कॉमन एरिया होगा इसका एरिया भी निकालना से सचिन ने, तो इसका मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो ये रेडियस कितनी आ गई 14। अब सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये होती है 2πr। ये तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो 2 गुना 22/7 और आर कितनी 14। ठीक, ये अपने पास आ गई कितनी 88। तो एक की 88 है, दोनों की कितनी हो जाएगी 176। यही हमें पूछा है। आगे देखिए, कह रहा है राज अकेले काम को 20 डेज में और प्रताप अकेले उसी को राज द्वारा लिए गए टाइम से आधे समय में। यानी राज कर रहा है ना 20 दिन में, तो प्रताप इससे आधे दिन में यानी 10 दिन में, दोनों इतने में करेंगे। कह रहा है दोनों मिलके कुल काम का 3/5 भाग कितने दिन में, टोटल काम, तो इनका एलसीएम 20। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। राज एक दिन में करेगा 1 यूनिट, प्रताप करेगा 2। जो टोटल वर्क है 20, इसका 3/5 इनको करना है, यानी इनको कितना काम करना है 12, और एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, तो 12 करने में 4। अगला देखिए, सीरीज दी है -9 -6 -3 फिर 0 फिर 3 फिर 6, इस टाइप से। कह रहा है कि कितने टर्म लें ताकि उन सभी को ऐड कर दें तो जो सम है वो 45 आ जाएगी। ठीक है, सम हमें दिया गया है यहाँ पे
दूसरा आप देखो सेकंड टर्म जो है -6, इसमें से मैं पहला वाला घटा दूं तो माइनस माइनस प्लस, 9 में से 6 गए 3। ये देखिए 3 है, इसमें से 6 घटा दूंगा तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 3। यहाँ देखिए 3 में से 0 3, 6 में से 3 3। तो कौन सी सीरीज चल रही है, ये चल रही है समांतर श्रेणी। इसमें n जो पद होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस एन, या 2a प्लस n-1 इंटू a। बात ये कि ये लास्ट वाले टर्म का फॉर्मूला होता है। एस एन तो हमारे पास है कि सम कितना होना चाहिए 45। टर्म कितने होंगे ये नहीं पता, मान लीजिए कितने टर्म होंगे n, तो n/, पहला टर्म है -9 तो -9 इंटू 2 करेंगे -8, प्लस n-1 इंटू डी डी कितना आ रहा है यहाँ पे 3। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा 90 इक्वल टू n इंटू 3 को इधर इंटू करेंगे 3n, और ये -1 इंटू 3 -3 -18 तो -21 और प्लस 3n। आगे देखिए 90 इक्वल टू -21n और प्लस 3n स्क्वायर। 3 से सारे नंबर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, 3 से एक बार, 3 से 7 बार और 3 से 30 बार। ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n, और 30 को भी इधर लिया है तो -30 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। गुणा करने पे -30 और ऐड करने पे माइनस का 7 क्या होंगे, -10 और प्लस का 3, यही आएगा। अब साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितने टर्म लेने होंगे 10। अगला देखिए, एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 15 यूनिट, यानी सभी की जो हाइट है एवरेज वो 50 यूनिट है। इन द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज इज 53, बॉयज की जो हाइट है एवरेज वो 53 है, और लड़कियों की हाइट का औसत 31 है। देन what will be the ratio of the total height of boys and the total height of girls, ये कह रहा है लड़कों की कुल हाइट का लड़कियों की कुल हाइट से अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हमारे पास इनका नंबर होना चाहिए, टोटल 286 है, उसमें बॉयज कितने और उसमें गर्ल्स कितने। बॉयज की जो हाइट है वो 53 यूनिट है, गर्ल्स की जो हाइट है वो 31 है, ओवरऑल सभी की 50 है। तो यहाँ एलिगेशन से हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा, 53 में से 50 घटाओगे 3, 50 में से 31 घटाओगे तो आ गए 19, यानी 19 लड़के हैं तो 3 क्या है लड़के हैं। टोटल यहाँ पे है 286 स्टूडेंट, ओके, डिवाइड बाई टोटल। या रेशियो पूछा है ना तो अलग अलग, जरूरी नहीं कि मैं अलग अलग इस नंबर को निकालूं, क्योंकि रेशियो पूछा है तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए लड़के अपने पास 19 हैं, ठीक है, बॉयज की बात करें तो 19 है, और एक की एवरेज का मतलब क्या होता है सभी में इक्वल, तो एक की हाइट 53 है तो 19 की कितनी हो जाएगी 19 गुना 53। गर्ल्स यहाँ पे 3 है, एक की हाइट 31 है तो 3 की टोटल 31 गुना 3, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो गया अपना कितना 93, इधर 3 या किसी से कट नहीं रहा, तो बस ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 1600 और 1760, व्हाट इज द प्रिंसिपल। 2 साल में कह रहा है सीआई और जो एसआई है वो हमें दिए गए हैं 1760 और 1600, हमें प्रिंसिपल पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। आपको पता है कि सी एसआई है ना, 2 साल का ऐसे ही 1600 प्रत्येक साल इक्वल होगा, तो पहले साल भी 800 होगा और दूसरे साल भी 800 होगा। अब अपन बात करें सीआई की, तो ये प्रिंसिपल पे तो 800 800 मिलेगा ही। ये जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना कितने रुपए का 160 का, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 160 किस पे ब्याज मिला इसको, पहले वाले साल के इंटरेस्ट पे 800 पे, तो 160 जो ब्याज मिला वो 800 पे, और इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है रेट कितनी 20%। अब आपके पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, रेट है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम और इंटू रेट। ठीक है, 4 4 से 40, तो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला देखिए, टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू के है, तो साइन ए का मान, ये पहले भी पहली शिफ्ट वाले में आया था, उसमें होता उल्टा, ये सेक ए प्लस टेन हो तो सेक माइनस टेन होगा, वो उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे इसने अलग दे दिया। कुछ नहीं, अलग क्या है,
टेन ए प्लस से के, ये के है, तो टेन ए माइनस से के जो होगा वो हो जाएगा -1/k। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो आप कमेंट कर दिया करो। यहाँ से देखिए इनको ऐड कर लेंगे तो सेक से सेक कटेगा, ये हो जाएगा 2 टेन ए इक्वल टू k-1/k। के एलसीएम आ जाएगा तो ये होगा k² - 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, टेन का मान आ गया। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन पूछा साइन, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो है हमारे पास कितना, k² - 1। अब ये दो ऑप्शन में आ रहा है तो हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी k² - 1 का होल स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4k²। और इसका ये देखिए k की पावर 4 -2k² +1 प्लस 4k²। -2 + 4 तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 2। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा k² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? k² + 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, a प्लस बी इंटू बी प्लस ए, इसको यूं तो लिख सकते हैं a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a² - b², फिर इंटू में ये है, अगेन वही टर्म है, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर, तो ये बचेगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, सॉरी प्लस। तो अगेन वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² - b²। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा a की घात 8 माइनस बी की घात 8 और बाहर कितना? 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ऐसा मत कर देना कि इसका भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो और 16 कर दो, हालांकि वो ऑप्शन नहीं है, होता तो काफी बच्चे उसको टिक भी कर देते। अगला देखिए, इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, सी इसका सरकम सेंटर है। ठीक है, वाई 50 दिया है और जेड हमें दिया है कितना? 70। 50 + 70 120, तो ये कितना बचा? 60। हमें कह रहा है एंगल वाई सी जेड, ये एंगल कितना होगा? यदि ये सरकम सेंटर है तो ये जो एंगल बनेगा ये इस एंगल का क्या होता है? डबल, 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ये जब सेंटर पढ़ते हैं, सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तब ये हम चीजें पढ़ते हैं। अगला देखिए, a + b + c 0 है, a² + b² 40 है, तो 4ab + 4bc + 4ca का मान, तो इसका देखिए होल स्क्वायर करेंगे, 0 इक्वल टू a² + b² + c² +2 इंटू ab + bc + c। अब देखिए ये हमारे पास कितना है? 40। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4 इंटू ab + bc + ca। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आई है? 2 इंटू ab + bc + ca, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 4 बनेगा, तो इधर भी 2 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 80। अगला देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% होता है 1/5 और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो यदि 5 इसकी मार्क प्राइस थी और एक का डिस्काउंट दिया तो ये सेल कितने में करेगा? 4 में। 20% कह रहा है प्रॉफिट, तो 20% 1/5, प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो यदि 5 इसका कॉस्ट होता और एक का लाभ होता तो कितने में बेचता? 6 में। यहां से हम इनका एक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, 30, 24 और 20। कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 और मार्क प्राइस कितना है? 30, तो कितना ज्यादा है? 10 और किससे? 20 से, और इंटू 100। 50% क्या है? मॉड। अगला देखिए, x का मान दिया, y का दिया, इसका पूछा है। तो एक तरीका दिया है कि x की जगह 7 और y की जगह 2 रख दें, क्यूब करके, माइनस करके, प्लस करके कर ले। एक जब भी इस टाइप से दे तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आपको कोई फॉर्मूला दे, शॉर्ट हो सकता है। ये क्या होता है? एक x³ - y³ ये होता है x - y इंटू x² प्लस xy और प्लस y²। नीचे x² - y², ये होगा x - y इंटू x प्लस y। तो देखिए एक टर्म यहाँ पे हमारी कैंसिल, -3xy अपॉन x प्लस, नीचे दोनों में सेम टर्म है तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा x प्लस y।
ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3xy। माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, तो बचे कितने यहाँ पे माइनस के 2xy बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। शॉर्ट हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे 7, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25 और 7 और 2 9। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी जो इनकम और सेविंग है उनका रेशियो है अपने पास 4:3। उसकी जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/5 के से बढ़ जाती है। जितने उसकी इनकम थी उसका 1/5 जो था उतनी उसकी सेविंग बढ़ गई। देखिए, एक्सपेंडिचर की बात करें, 4 था, सेविंग थी 3, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 4 और 3 7। अब इनकम का यदि आप 1/5 करोगे ना, इसका 1/5 7/5 आएगा, तो हम क्यों ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना था, खर्चा कर रहे हैं 20 का, बचा रहे हैं कितना 15, इनकम कितनी आ गई 35। ये कह रहा है कि उसकी जो इनकम थी 35, उसका 1/5 जो था ना कितना 7, 7 उसकी क्या बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई। तो सेविंग 15 थी, 7 बढ़ गई, तो ये कितनी होगी 22। इनकम पहले वाली रहती है, इनकम अब भी 35 ही है। ठीक है, तो बचत और खर्च का हमें अनुपात पूछा है। तो 35 थे, उसमें से 22 बचा रहा है, तो खर्च कितने किए। ठीक है, इधर यदि 7 बढ़े ना, इधर 7 क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कितने हो गए 13। तो अनुपात आ जाएगा 13:22, क्योंकि इनकम तो वही है। अगला देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू जो है वो 10 है, क्यू आर है 12 है। इसका सेमी पेरीमीटर वो होता है तीनों साइड का हाफ सम का 17। तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगा, 17 × 2 डबल हो जाएगा 34। इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 22। ये हम माइनस कर देंगे, तो ये साइड कितनी आ गई 12। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पी आर की लंबाई देखिए कितना सिंपल सा पूछा है, कितना आ जाएगा 12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, सही कौन सा है। पहला है, देखिए दो यहाँ पे दिए अपने को, कंपनी एल और एम, पहला बार एल का है, सेकंड वाला एम का है। ठीक है, कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन वाई टू ये रहा, और एल जो एक्सपेंडिचर था वो था 400। 33.33% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन वाई 3, तो एम कितना है 600। तो ये कह रहा है कि जो 400 है वो 600 का 33% है, 33.33 क्या है, 2/3 है। ठीक है, 66.66, ये तो नहीं हो सकता, 1/3 होता तब होता है। तो ये तो अपना स्टेटमेंट राइट नहीं है, गलत हो गया पहला तो। ठीक है, सेकंड वाला, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एम इन ईयर 5/5, तो ये है 300। 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एल इन वाई 4, देखिए दोनों के आपस में बराबर। ठीक है, ये 300 है और ये 300 का कितना होगा 100%। तो ये जो स्टेटमेंट है ओनली सेकंड वो क्या है राइट। अगला देखिए, एक बोट है वो अप स्ट्रीम में 9 आवर में 36 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x-y, तो 36/9, तो ये आ जाएगी कितनी 4। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो ये होती है x+y, तो कह रहा है 3 घंटे में सेम डिस्टेंस, यानी 36/3, तो ये आ जाएगी कितनी 12। स्टिल वाटर में हमें स्पीड पूछी है, यानी x का मान हमें पूछा है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 12 4 16 और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8। क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो y से y कटेगा, तो 12 और 4 16, और इधर आएगा 2x, तो 2 से डिवाइड कर दें। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।